रेखा के पति की मौत कार दुर्घटना में हो गई थी। अब रेखा अपना जीवन चलाने के लिए ठेले पर समोसे बेचा करती थी। वह समोसे अपने घर से ही बना कर लाती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमन थी। समोसे ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए के 2 समोसे, ताज़ा ताज़ा समोसे जल्दी ले लो। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। अरे बहन, जल्दी से दो दो समोसे लगा दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, और हाँ, तीखा ज्यादा करना। ठीक है, अभी मैं आपके लिए 2-2 समोसे लगा देता हूँ। रेखा उनको समोसे बनाकर दे देती है और वह दोनों समोसे खाने लग जाती है। रेखा समोसे स्वादिष्ट बनाती थी। अरे वाह रेखा बहन, तुम समोसे बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। मुझे तुम्हारे हाथ के बने समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, और हाँ, अब तुम हमेशा यहाँ पर आया करना, हम रोज तुम्हारे हाथ के समोसे खाए करेंगे। इतनी बात कहकर वह दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। तभी रेखा को जोर जोर से उल्टियां शुरू हो जाती है। रेखा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब रेखा से सही ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। वो जैसे तैसे करके अपने घर पर आ जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। उसके शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी उसकी बेटी सुमन वहां पर आ जाती है। सुमन अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर दौड़ती हुई माँ के पास आ जाती है। अरे माँ, क्या हुआ? आप अचानक से यहाँ पर आकर लेट क्यों गई? आपकी तबीयत तो सही है ना? पता नहीं, अचानक से मेरे शरीर में इतना तेज दर्द होने लगा कि मैं दुकान बंद करके सीधे घर पर आ गई। माँ, तुम अब तो ठीक हो ना? लो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आ जाती हूँ। फिर सुमन अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए चली जाती है। अब रेखा को टेंशन होने लग गई थी कि उसका घर खर्च कैसे चलेगा। रेखा मन ही मन चिंता करने लग जाती है। तभी अगली सुबह हो जाती है और रेखा चलने की कोशिश करती है, लेकिन वह चल नहीं पाती। यह सब उसकी बेटी सुमन देख रही थी। सुमन से अपनी माँ की हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी सुमन रेखा के पास आ जाती है। अरे माँ, आप कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है माँ, आप आराम कर लो। अरे बेटा, मैं आराम करने लग गई तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा? माँ, अब आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आपकी जगह काम करने के लिए मैं जाऊंगी, और आपकी तबीयत भी सही नहीं है, आज से घर खर्चे में चला लूंगी। इतनी बात कहकर सुमन वहां से चली जाती है। सुमन अब समझदार हो गई थी। वो अब अपनी माँ की जगह काम कर सकती थी। कुछ देर बाद सुमन अपनी माँ के ठेले पर पहुंच जाती है और वहां पर समोसे बेचने लग जाती है। अरे ले लो भाई, ले लो गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए के 2 समोसे से जल्दी आओ और गर्मा गर्म समोसे खाओ। सुमन की तीखी आवाज सुनकर कई लोग सुमन की दुकान पर समोसे खाने के लिए आ जाते हैं। अरे लाओ लाओ, हमारे लिए भी 2-2 समोसे लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए समोसे लगा देता हूँ। फिर सुमन उन सभी के लिए दो दो समोसे लगा देती है और वह सभी लोग समोसे खाने लग जाते हैं। सुमन की दुकान पर आज बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। फिर शाम हो जाती है और सुमन पैसे गिनने लग जाती है। कुछ देर बाद में पैसे गिनकर अपने घर पर अपनी माँ के पास आ जाती है। माँ, आज हमारी दुकान पर बहुत अच्छी बिक्री हुई है। अगर ऐसे ही हमेशा बिक्री होती रही तो हम बहुत जल्द इस गरीबी रेखा से दूर हो जाएंगे और हमारे पास भी अपना एक पक्का मकान होगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। सुमन अपनी दुकान पर आ जाती है। तभी दुकान पर दो आदमी आते हैं। ए लड़की, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, चलो हमारे लिए 2-2 समोसे जल्दी से लगा दो। फिर सुमन उन दोनों के लिए समोसे लगा देती है। लो भैया, समोसे के 50 रुपए हो गए, जल्दी से दे दो। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? किसी की हिम्मत नहीं जो मुझसे खाने के पैसे मांग सके। आपको पैसे तो देने होंगे, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। तुम एक लड़की होकर हमें पुलिस की धमकी देती हो? रुको, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ धमकी देने से क्या होता है। वह दोनों गुंडे थे। तभी वह चाकू निकालते हैं और सुमन के पेट पर रोक देते हैं, जिसके कारण सुमन की मृत्यु हो जाती है। तभी सुमन के शरीर से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। इन लोगों ने मुझे मारा है और मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल सुमन के शरीर में वापस चली जाती है और सुमन जीवित होकर सीधे अपने माँ के पास चली जाती है।
माँ अब आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मैं आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। फिर अगली सुबह सुमन अपनी दुकान पर आ जाती है और वो दोनों गुंडे वहां पर आ जाते हैं। अरे हमने तुम्हें कल चाकू से मारा था, तो तुम फिर से जीवित कैसे हो सकती हो? फिर बस सुमन एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम दोनों ने ही तो मुझे मारा था, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। फिर वो चुड़ैल अपनी दोनों आंखों से तेज रोशनी निकालती है और उन दोनों गुंडों को उसे तेज रोशनी में जलाकर मार डालती है। मैंने अपना बदला ले लिया है और अपने कातिलों को मार डाला है और अब मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी।